हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हाई टाइम इंग्लिश। आज हम द हिंदू एडिटोरियल वर्ड्स पे बेस्ड एक मजेदार एमसीक्यू क्विज लेकर आए हैं। देखते हैं आप कितने सही आंसर दे सकते हैं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी डिले के क्विज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड थ्राइव मीन? ऑप्शन ए, टू स्ट्रगल। ऑप्शन बी, टू ग्रो सक्सेसफुली। ऑप्शन सी, टू डिक्लाइन। ऑप्शन डी, टू हेजिटेट। थ्राइव का मतलब होता है किसी भी फील्ड में सफलता से ग्रो करना। राइट आंसर होगा बी, टू ग्रो सक्सेसफुली। Thrive means to grow, develop, or be successful, often despite challenges. It is commonly used for businesses, economies, and even plants. Thrive वर्ड ज्यादातर businesses और economy के context में यूज किया जाता है, जैसे startup thrive कर रहे हैं। Which of the following is a synonym of scuttle? Option A, support. Option B, abandon. Option C, preserve. ऑप्शन डी, कंस्ट्रक्ट। स्कटल का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी से छोड़ देना या उसको कैंसिल कर देना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एबेंडन। एबेंडन का मतलब भी होता है त्याग देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ प्रोएक्टिव? ऑप्शन ए, लेजी। ऑप्शन बी, पैसिव। ऑप्शन सी, अग्रेसिव। ऑप्शन डी, एम्बिशियस। प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहले से एक्शन लेना। राइट आंसर होगा बी, पैसिव, क्योंकि पैसिव का मतलब होता है बिना किसी इनिशिएटिव के रहना। प्रोएक्टिव मीन्स टेकिंग एक्शन इन एडवांस, while passive means waiting for things to happen without। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। कौन सा वर्ड इसमें अलग है? अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा था स्कटल। स्कटल का मतलब होता है त्याग देना या छोड़ देना। स्टांस का मतलब होता है रुख या कोई स्थिति। ओपिनियन का मतलब होता है राय। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कोई व्यू पॉइंट या ओपिनियन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, स्कटल। स्टांस, ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव आर रिलेट टू someone viewpoint, while scuttle refers to amending something। Clear? अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, thrive is to grow as imperative is to। ऑप्शन ए, ऑप्शनल। ऑप्शन बी, नेसेसरी। ऑप्शन सी, सेकेंडरी। ऑप्शन डी, वीक। जैसे थ्राइव का मतलब होता है तेजी से ग्रो करना, वैसे ही इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? तो इम्पेरेटिव का मतलब होता है जरूरी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, नेसेसरी। थ्राइव मीन्स टू ग्रो सक्सेसफुली एंड इम्पेरेटिव मीन्स समथिंग दैट इज नेसेसरी और जो बहुत जरूरी हो और आवश्यक हो। अगर अब तक सही जवाब दिए हैं तो कमेंट करो। अगर डाउट है तो सुबह वाले वीडियो में मैंने ये वर्ड्स डिटेल्स में समझाए हैं, देख लो। फिर क्विज दोबारा ट्राई करो। क्वेश्चन है, द स्पीच ऑफ द लीडर रेजोनेटेड विद द ऑडियंस। व्हाट डज रेजोनेट मीन इन दिस कंटेक्स्ट? ऑप्शन ए, कंफ्यूज देम। ऑप्शन बी, हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट। ऑप्शन सी, अनॉयड देम। ऑप्शन डी, मेड देम लाफ। रेजोनेट का मतलब होता है जब कोई आइडिया या इमोशन कनेक्ट करे और मीनिंगफुल लगे। तो इसका सही राइट आंसर होगा बी, हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट। रेजोनेट मीन्स टू क्रिएट ए डीप इमोशनल कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी की बात सुन के लगता है कि हाँ ये बिल्कुल मेरे जैसा है, तो वो रेजोनेट हो रहा है। व्हाट डज द फ्रेज बेंट ऑन इम्प्लाई? ऑप्शन ए, डिटरमाइंड टू डू समथिंग। ऑप्शन बी, इनडिफरेंट अबाउट समथिंग। ऑप्शन सी, एफ्रेड ऑफ समथिंग। ऑप्शन डी, अनइंटरेस्टेड इन समथिंग। ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी चीज को अचीव करने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड होना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना है। जब किसी के ऑब्सेशन या एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन को एक्सप्रेस करना हो तब इस फ्रेज का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डिटरमाइंड टू डू समथिंग। बेंट ऑन मीन्स बीइंग डिटरमाइंड और ऑब्सेस्ड विद डूइंग समथिंग, ऑफन नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर एक्सपोनेंशियल। ऑप्शन ए, ग्रेजुअल। ऑप्शन बी, रैपिड। ऑप्शन सी, लीनियर। ऑप्शन डी, डिलेड। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है एकदम तेजी से बढ़ना। तो इसका राइट आंसर होगा बी, रैपिड। एक्सपोनेंशियल refers to something that grows at an increasingly rapid rate। क्रिप्टो करेंसी का प्राइस कभी कभी एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है, मतलब एकदम से 10x या 100x तक बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कोर्ट्स डिसीजन टू अपहोल्ड द लॉ मीन्स। ऑप्शन ए, टू कैंसल इट। ऑप्शन बी, टू सपोर्ट इट। ऑप्शन सी, टू क्रिटिसाइज इट। ऑप्शन डी, टू इग्नोर इट। अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना, सपोर्ट करना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी, टू सपोर्ट इट। अपहोल्ड मीन्स टू कंफर्म और सपोर्ट डिसीजन और लॉ। कोर्ट डिसीजंस को अपहोल्ड करती है जब वो पुरानी रूलिंग को सपोर्ट करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें से कौन सा एक वर्ड अलग है? ऑप्शन ए, प्रोएक्टिव। ऑप्शन बी, इनिशिएटिव। ऑप्शन सी, एक्सपोनेंशियल। ऑप्शन डी, पैसिव। यहाँ पे सभी वर्ड्स एक्शंस और ग्रोथ से जुड़े हुए हैं, केवल एक वर्ड पैसिव है। इसका मतलब होता है बिना किसी एक्शन के रहना, जो अलग कॉन्सेप्ट है। तो उसका राइट आंसर होगा डी, पैसिव। Proactive, initiative and exponential all indicate taking action, while passive means lacking initiative। तो आप लोगों के कितने आंसर सही हुए हैं स्कोर कमेंट करें। अगर किसी वर्ड में कंफ्यूजन है तो सुबह के एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखें, क्लियरिटी मिल जाएगी। तो रोज ऐसे ही क्विजेस और एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।